1000-2000 तक हम भुगत सकते हैं। अब बोलो 30,000 या 40,000 का चालान करना है, वो मालिक बोलेगा कि तू घर से पैसे देता रहे तो गाड़ी मेरी खड़ी कर दे। एक ड्राइवर का लाइसेंस कैंसिल हो गया 3 महीने के लिए, वो 3 महीने अपने बच्चे कहाँ से पालेगा? डीएसपी साहब भी हैं, आज तक किसी ने तंग नहीं किया, नहीं किया। आरटीओ आए उन्होंने बहुत तंग करके गाड़ी को चलने ही नहीं दे रहा है, जैसे गाड़ी निकल गई बस चलती गाड़ी खड़ी और तो छोड़ो बैटरी निकाल रहे, मतलब कोई गाड़ी खाली गाड़ी बैटरी निकाल रहे, मतलब पहले भी आरटीओ रह चुकी है, इधर एसएसपी एसएचओ साहब भी हैं, डीएसपी साहब भी हैं, कभी किसी को तंग नहीं करते हैं। सर ये पहले आरटीओ आए हैं जो ये हाल कर रहे हैं। $30,000 का या 40,000 का नाम सुन के 12-12 तनख्वाह है जनाब, 40,000 कहाँ से भरेंगे हम नाम लेते हैं रियासी का, वो कहते हैं ना आपका आरटीओ ही बड़ा ख़राब है, हम डिस्ट्रिक्ट में नहीं आएंगे, आपके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गाड़ी चली जाएगी। रेवेन्यू किसका खत्म हो रहा है? हमारी डिस्ट्रिक्ट का खत्म हो रहा है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को, ट्रांसपोर्ट के जितने भी मंत्री हैं उनको ये हाथ जोड़ के करके विनती है कि ड्राइवरों को, ये गरीब तबका, इसको तंग ना किया जाए। खाली गाड़ी का 3 महीने के लिए सब लाइसेंस रद्द कर दिया, 3 ओवरलोड का चलान कर दिया। अभी बाका इस गाड़ी को बाका में गाड़ी खड़ी गाड़ी को चलान कर दिया। क्या कर सकता हूँ, मेरे बच्चे क्या करेंगे, हम गाड़ी कहाँ चलाएंगे, गाड़ी कहाँ रखें, घर में खड़ी कर दे। आरटीओ साहब जो हैं वो गाड़ी, एक ड्राइवर का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया 3 महीने के लिए। तो अब ये मुझे बताओ हम गाड़ी कहाँ चलाएं? सब ड्राइवर यही बोल रहे हैं कि भाई आरटीओ साहब जो रियासी नए आए हैं वो गाड़ियों के पीछे लग के, गाड़ियों के फोटो खींच के, गाड़ियों को साइड पे लगवा के गाड़ी आगे ले जाते हैं, गाड़ी आगे लगा के बोलते हैं साइड लगाओ, जैसे साइड लगाए तो उनको चलान दे देते हैं। ये काम कर रहे हैं। और रियासी के एसएचओ साहब भी है, कभी उन्होंने ऐसे हमें तंग नहीं किया। और भी हैं डीएसपी एसएसपी, बहुत अच्छे, इतने अच्छे साहब हैं, उन्होंने कभी तंग नहीं किया। ये सब यही बोल रहे हैं। हमारी विनती है एआरटीओ साहब रियासी से और एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से कि ड्राइवरों को तंग ना किया जाए, क्योंकि खड़ी गाड़ियों के चलान कभी किसी देश के किसी कोने में नहीं हमने देखे खड़ी गाड़ी के चलान होते हुए। जैसे यहाँ पे आरटीओ साहब का नाका है, वहाँ गाड़ी खड़ी हो जाती थी, आरटीओ साहब पास में नहीं जाते थे चलान करने के लिए। यहाँ पे जो देखो पता नहीं चलता आरटीओ कौन है, उसके साथ जो लड़के होते हैं वो दौड़ के गाड़ी में चढ़ जाते हैं। किसी ड्राइवर की गाड़ी में से कोई सामान निकालेंगे, अगर कोई बोलेगा तो उसको दूसरे हिसाब से बोल देंगे, तेरे को ज़्यादा बातें आती हैं। हम विनती कर रहे हैं, पहले भी आरटीओ साहब थे, जैसे बलोरिया साहब थे यहाँ पे, वो 1000 रुपये चलान करते थे महीने का। हम चाहते हैं हमें भी 1000 कर दिया जाए। हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, 1000-2000 तक हम भुगत सकते हैं। अब बोलो 30,000 या 40,000 का चालान करना है, वो मालिक बोलेगा कि तू घर से पैसे देता रहे तो गाड़ी मेरी खड़ी कर दे। 1200-1300 रुपया कटरा का बचता, रियासी से जाके कटरा में 1200 रुपया बचता गाड़ी को, ठीक है। वो 30,000 का चलान कहाँ से भरेगा? जिस गाड़ी को ओवरलोड का चलान हुआ है उसको देखा जाए कैमरों के थ्रू, आप सामने खड़े हो, उनके टायरों की कंडीशन देखी जाए, कितना मजबूर आदमी होगा जिसकी वो गाड़ी है, लेकिन उसकी किसी ने खबर नहीं ली है। उसके घर में क्या चल रहा है कोई पता नहीं है। कल एक ड्राइवर का लाइसेंस कैंसिल हो गया 3 महीने के लिए, वो 3 महीने अपने बच्चे कहाँ से पालेगा, ठीक है। लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं उसका। हम चाह रहे हैं आरटीओ साहब अपना काम करें, हम खुश हैं उन पे। सिर्फ हमारी गरीबों जो ये टेम्पो ड्राइवर, जहाँ डैम्पर ड्राइवर, ट्रैक्टर ड्राइवर, एक ट्रैक्टर के साथ सुबह 4 बजे बैठ के देखो क्या हालात होती है। वो कितना मजबूर होगा जो सुबह 4 बजे अपना घर छोड़ के जाता है। तो ये विनती है हाथ जोड़े करके आप लोगों के, आपके माध्यम से आरटीओ साहब भी सुने तो हमें तंग ना किया जाए बस। वो पूछते हैं कि तेरी गाड़ी ओवरलोड है, तेरे पास ये चलान नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे उसको, और उसको ओवरलोड का चलान करके, सर गाड़ी देखो ओवरलोड है ही नहीं है। तो अब ये अगर नहीं चलने देनी है ये गाड़ियाँ ऐसे, अगर ये ओवरलोड है फिर हम ऐसे करते हैं, गाड़ियाँ सारी खाली करते हैं और डीसी दफ्तर के बाहर, आरटीओ साहब के दफ्तर के बाहर लगा देते हैं, क्योंकि हमने सब कुछ भरा गाड़ियों का, कोई हमारी बिना काकल की गाड़ी नहीं चल रही हैं, सब कुछ दिया, रोड टैक्स सब कुछ दिया हमने। इसलिए आरटीओ साहब जैसे आते हैं, अभी भी 2-3 बार पहले एक दिन 4:30 बजे ही बैठ गए थे सुबह। सर किसने दिहाड़ी लगानी है? दिहाड़ी लगाने के लिए जाने नहीं देते हैं ये, और गाड़ी वाले पीछे ही खड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए सर हमारे से यही विनती है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से कि आप संज्ञान लें इस बात का कि देखो ये क्या हो रहा है। पहले भी आरटीओ रह चुकी है, इधर एसएसपी एसएचओ साहब भी हैं, डीएसपी साहब भी हैं, कभी किसी को तंग नहीं करते हैं। सर ये पहले आरटीओ आए हैं जो ये हाल कर रहे हैं। मेरा नाम है रोहित शर्मा, तो मैं 16 पार्क का रहने वाला हूँ इधर का। तो ये है ड्राइवरों की, ये ड्राइवरों को तंग कर रहे थे आरटीओ साहब। जब बड़े दिनों से ड्राइवर मेरे को भी बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे मसला बन रहा है,
मैं कोई बात नहीं, आज एक छोटा सा प्रोटेस्ट किया तो पुलिस आई हुई थी, पुलिस ने हमें बोला कि रास्ता ओपन कर दो, जाने दो, तो हमने जाने दिया, पीसफुली प्रोटेस्ट किया हमने सारा। आरटीओ साहब से यही अपील है कि ड्राइवरों को तंग नहीं किया जाए। ये बार बार आके गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं तब भी चलान कर देते हैं। एक दिन तो सुनने को आया कहीं गाड़ी लगी हुई थी, ड्राइवर कहीं गाड़ी के पास था नहीं, आरटीओ साहब ने बैटरी निकाल के ले गए, फिर उसको बाद में पता चला कि आरटीओ साहब ले गए हैं। ये कौन सा मसला हो गया गाड़ियों की बैटरी निकालने वाला। देखो हम तो अपील यही कर रहे हैं कि गाड़ियाँ चलने दो। बाहर डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी आती थी, हमारे डिस्ट्रिक्ट में रियासी में काम करने आती थी, 4 पैसे देने आती थी, रोज़गार यहीं बढ़ता था। लेकिन आजकल गाड़ी आ रही नहीं है। हम नाम लेते हैं रियासी का, वो कहते हैं ना आपका आरटीओ ही बड़ा ख़राब है, हम डिस्ट्रिक्ट में नहीं आएंगे, आपके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गाड़ी चली जाएगी। रेवेन्यू किसका ख़त्म हो रहा है? हमारे डिस्ट्रिक्ट का ख़त्म हो रहा है। ये बात समझ ही नहीं आ रही है। वो भी तो देख रहे हैं कि पहले इतनी गाड़ी चलती थी हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में, आज गाड़ी ख़त्म हो गई है। और ड्राइवर यही चीज़ बोल रहा है कि इतने 20-20 हज़ार के चलान हो रहे हैं, हमने कहाँ से पूरे करने हैं। वो कहते हैं कि हमें मालिक ने सीधा कहा हुआ है कि आपकी अपने हिसाब से देख लो, अगर चलान होते हैं वो आपने भुगतने हैं। वो कहाँ से भुगतेगा? वो गाड़ियाँ छोड़ के चले जाएंगे। अगर ड्राइवर काम ही नहीं करेगा तो गाड़ियाँ कैसे चलेंगी? यही आरटीओ साहब से यही अपील करते हैं कि इतना तंग नहीं किया जाए।